अगर आप आदि शक्ति माता मदानन, माता चौगानन, माता चौराहे वाली, माता कलरों वाली, माता थानों वाली को प्रसन्न करने के बाद, उसके मंत्र का जाप करने के बाद चौकी के ऊपर हाजिर करना चाहते हैं, या अपने शरीर के ऊपर माता रानी की सवारी हाजिर करना चाहते हैं, माता रानी से अगर आप शक्तियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप भी इस मंत्र का जाप करें, तो आप भी भक्ताई का काम कर सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। तो आपको माता मैदान वाली, माता चौगान वाली, माता थानों वाली, माता कलरों वाली की ये शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको आदि शक्ति माता मदानन को हाजिर करने की विधि बताने जा रहा हूं। देखो, देवी शक्ति है, इसको आप हाजिर कर सकते हैं, लेकिन हाजिर कैसे होगी? अगर आपके मन में माता रानी के लिए श्रद्धा है, विश्वास है, तभी आप माता मैदानन को, माता चौगानन को, माता कलरों वाली को, माता थान वाली को, माता चौराहे वाली को, एक ही माता के काफी नाम हैं, तो आप इस माता को हाजिर कर सकते हैं। और अगर आपने इस माता को प्रसन्न कर लिया इस मंत्र का जाप करने के बाद, तो आप एक श्रेष्ठ भक्त बन सकते हैं, लोग भलाई का काम कर सकते हैं। लेकिन यह जो शक्तियां हैं, जब आपको इन शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, तो अगर तो आप लोक भलाई का काम करेंगे, अच्छे कार्य के लिए इसका प्रयोग करेंगे, तब तो यह जो शक्तियां हैं तो आपके साथ चलती हैं। अगर आप कुछ पैसों के लिए किसी का बुरा करना शुरू कर देंगे, जब आपके पास सिद्धि साधना की प्राप्ति हो जाएगी, तो यही शक्तियां आपका सर्वनाश भी कर देती हैं, पूरे घर परिवार का विनाश कर देती हैं यही शक्तियां। लेकिन अगर आप सही कार्य के लिए इसका प्रयोग करेंगे, तो आपका भी भला होगा, आपके घर में भी धन धन्य की वृद्धि करेगी आदि शक्ति माता मदानन, और दुख दरिद्रता पूर्ण रूप से आपके घर परिवार में से दूर होगी। और जिस किसी का भी आप दम करेंगे, कोई झाड़ फूक करेंगे, कोई धागा सूत्र तावीज जंतर बना कर देंगे, किसी को पानी पढ़कर देंगे, लौंग इलायची पढ़कर देंगे, तो सभी भक्तजनों का आप भला कर सकते हैं। एक सिद्धि साधना की प्राप्ति करने के बाद बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है माता मदानन, माता चौगान वाली, माता कलरों वाली, माता थानों वाली। और कोई भी साधक कितना भी बड़ा कोई तंत्रक है, तो जितनी देर माता मदानन की वह साधना सिद्धि नहीं करता, या इसका लोभा भोग प्रसाद नहीं देता, तो वह कभी भी श्रेष्ठ भक्त नहीं बन सकता। क्योंकि बुरी शक्तियों का निवारण करने वाली एक ही शक्ति है, माता चौगान वाली, माता कलरों वाली, माता थानों वाली। और ऐसी देवी है माता मैदानन, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ एक जल के लोटे के द्वारा ही प्रसन्न होने के बाद अपने भक्तों को सभी कार्य को सिद्ध कर देते हैं, सफल बना देते हैं, वैसे ही माता मदानन एक कच्ची लस्सी के लोटे से ही प्रसन्न हो जाती है, अपने भक्तों के दुखों का निवारण कर देती है, घर में सुख शांति आ जाती है। और जो भी कोई बुरी बाधा होती है, घर में नेगेटिविटी होती है, तो एक
जल के लोटे के द्वारा है, कच्ची लस्सी के द्वारा ही माता रानी निवारण कर देती है। तो आज मैं आपको माता चौगान वाली, माता कलरों वाली, माता थान वाली, माता मदानन का जो मंत्र बताने जा रहा हूं, इसकी साधना सिद्धि आप कर सकते हैं। देखो 21 दिन शुद्ध अवस्था में कोई भी स्त्री साधना सिद्धि को कर सकती है, और जो पुरुष हैं वह 41 दिन में पूर्ण रूप से जो प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं। अगर आप देखो प्रत्यक्षीकरण करना चाहेंगे तब तो 41 दिन 21 दिन की साधना है। बहुत सी वीडियो में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इसके लिए ब्रह्मचर्य की पालना करनी पड़ती है। धरती के ऊपर आसन लगाकर आपको विश्राम करना होगा, और जहाँ पर जिस स्थान के ऊपर जो भी कोई कमरा होगा या घर का कोई मंदिर होगा तो वहीं पर बैठ के आपने साधना सिद्धि को करना है। लाल आसन के ऊपर बैठकर आपने इस साधना को करना है, और नित्य कर्म अनुसार जो आप ज्योत जगाएंगे उसके पास जल का लोटा भर कर रखना होगा, और नित्य कर्म अनुसार वह पानी आपने बाहर डालते रहना है सुबह शाम। और इसकी जो ज्योत होगी अखंड ज्योत चलानी पड़ेगी आपको, एक दिया सरसों के तेल का। और 41 दिन की या 21 दिन की अगर आप साधना करेंगे तो उतने दिन ही आपको भोग प्रसाद लूफा अर्पण करना पड़ेगा माता रानी को, 21 दिन भी, और अगर 41 दिन की कर रहे हैं तब भी। अगर आप साधना सिद्धि नहीं करना चाहते, पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण नहीं करना चाहते, चौकी के ऊपर हाजिर नहीं करना चाहते, तब आप वैसे ही रेगुलर अगर इसका जाप करते रहेंगे, जो भी श्रद्धा लेकर आप जाप करेंगे, अगर रेगुलर 1 माला या 5 माला का आप जाप करते रहेंगे, जब भी चौकी के ऊपर माता रानी हाजिर होना शुरू हो जाएगी, अगर आप विश्वास के साथ माता रानी की सेवा करते रहेंगे। लेकिन हर मंगलवार आप इसका कुछ ना कुछ लूफा भोग प्रसाद जो बता रहा हूँ वह अर्पण करते रहें। अगर आप चौकी के ऊपर बुलाना चाहते हैं, अपने ऊपर सवारी हाजिर करना चाहते हैं, तब 41 दिन 21 दिन की जो साधना है तभी इसकी हाजिरी होगी माता चौगान वाली की। जल्दी से अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक समय भोजन पाएं, सुबह सुबह भोजन पाएं, रात्रि के समय दूध का गिलास पीकर आप इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दें। तो सुबह शाम जाप करें, तो 1 माला का सुबह जाप कर लें, 4 माला का रात्रि के समय जाप कर लें, तो 5 माला नित्य कर्म अनुसार आप जाप करते रहें, और अखंड ज्योत उजागर कर कर रखें। और रात्रि के समय किसी भी मंगलवार से रात्रि के समय आपने ज्योत को उजागर करने के बाद थोड़ा सा सरसों के तेल का हलवा बनाएं, गुड़ या शक्कर डालकर उसके ऊपर 2 लड्डू रखने हैं, बूंदी वाले 2 लड्डू रख लें, और 2 साबुत लौंग, 2 छोटी इलायची। और उसके बाद जहाँ पर आप माता रानी की ज्योत को उजागर करेंगे उसके सामने गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंग्यारी तैयार करने के बाद उसके सामने रख दें, और थोड़ा सा देसी घी की इसके ऊपर ओहती डालनी है, थोड़े से सरसों के तेल की ओहती डालकर जब उस दिए के साथ माता रानी दिए के रूप में जो भी ज्योत होगी उसके रूप में हाजिर होगी, तो उस दिए के द्वारा उस अग्नि में जब ज्योत आ जाए, जब आप ये ओहती डालेंगे, उसके बाद आपने 3 ओहती डाल देनी है, वह जो हलवा है, और 3 ओहती ही आपने लड्डून की डाल देनी है। और जाप करने के बाद वह जो भोग है नित्य कर्म अनुसार आप देखो अगली सुबह भी डाल सकते हो, या रात्रि के समय ही आप उस भोग को डाल सकते हो। वह जो भोग प्रसाद आप बनाएंगे, अगर आप अपने सर के ऊपर सवारी हाजिर करना चाहते हैं माता रानी की, तब 7 बार क्लॉकवाइज उसको वारने के बाद देखो घर से बाहर खुले में, कलर में, मैदान में, चौगान में, माता रानी के थान के ऊपर आप ये भोग प्रसाद अर्पण कर कर आए नित्य कर्म अनुसार, ये जो भोग प्रसाद है। और मंगलवार वाले दिन आप कच्ची लस्सी का घर में छींटा देते रहें, जितने दिन आपने माता रानी की साधना सिद्धि करनी है। कच्ची लस्सी का लोटा ले लें, पूरे घर में छींटा दे दें, और थोड़ा सा अपने सर के ऊपर से 7 बार बाहर कर सुबह या शाम आप उसको, जो आपके घर का गेट है मेन वाला, दोनों साइडों के ऊपर आप इसको डालना शुरू कर दें। तो 21 दिन और 41 दिन में माता रानी की हाजिरी भी हो जाएगी, आपके शरीर के ऊपर वचन देना शुरू कर देगी। लेकिन जो वचन का शुद्धिकरण होगा, लोगों का जैसे काम होना शुरू होगा,
आप इस मंत्र का फिर भी रेगुलर जाप करते रहें। ऐसा नहीं कि 21 दिन 48 दिन कर छोड़ दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधना सिद्धि की तो प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप इस मंत्र का जाप करते रहें। ये भोग प्रसाद लुभा, भोग प्रसाद आप देते रहें। और इस मंत्र की साधना सिद्धि करने के बाद जब भी आप किसी को धागा, सूत्र, तावीज, यंत्र बनाकर देंगे तो यही हलवा आप उसको भी बता दें कि सरसों के तेल का भाई थोड़ा सा हलवा बनाओ, उसके ऊपर 2 लड्डू रखो और एक कच्ची लस्सी का लोटा ले लो। जैसे मैंने आपको बताया है कि अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज जब किसी का उतारा करें, बुरी शक्ति को उतारें, तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा वार कर माता रानी के थान के ऊपर जाकर चढ़ाना शुरू कर दो। और जब आपके ऊपर हाजिरी हो जाए माता रानी की, जब माता रानी के आपके साथ वचन हो जाए, कृपा हो जाए आपके ऊपर, तो फिर माता रानी के स्थान के ऊपर मंदिर में जाएं तो माता रानी को 16 श्रृंगार, माता रानी को चुनरी, कुछ भी श्रद्धा के अनुसार भोग प्रसाद माता रानी के मंदिर में जाकर आप अर्पण करें। तो अगर आप माता चौगान वाली की सेवा करना चाहते हैं, माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने ऊपर हाजिरी लेना चाहते हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के बाद आप भक्ताई का काम करना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, या वैसे ही माता रानी के आप दर्शन के अभिलाषा हैं, आप दर्शन करना चाहते हैं, तब आप इस मंत्र का जाप करें तो कुछ ही दिनों में स्पष्टीकरण होने लगेगा। और जब आप मंत्र का जाप करना शुरू कर दें तो रात्रि में जैसे स्वप्न में जल्दी माता रानी दर्शन देना शुरू कर देती है, लेकिन लोगों के साथ उसको नहीं बताना कि मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे माता रानी ऐसा दिखा रही है, ऐसा नहीं बताना। तब आपकी जो साधना सिद्धि है तो ये संपूर्ण नहीं हो पाएगी। तो आप इस साधना सिद्धि को कर देखें तो माता रानी की जो शक्ति है आपको प्राप्त हो सकती है। तो अब है शक्तिशाली चमत्कारी मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसका आपने नित्य कर्म अनुसार जाप करना है। और ये जो जाप है रुद्राक्ष की माला से ही आप इस मंत्र का जाप करें, श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ। और हाँ, जिस आसन के ऊपर बैठ जाएं, जो भी आपने आसन बिछा लिया, अगर आप 21 दिन या 41 दिन की साधना कर रहे हैं तो उस आसन को आपने बदलना नहीं है और ना ही उसको वॉश करना है, धोना है, वह आसन वहीं पर पड़ा रहे। अगर आपने आसन धो दिया, कोई भी वस्तु वहां से उठा ली, तब भी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ आपको, क्योंकि आसन की बहुत बड़ी शक्ति होती है। किसी बंधन की देखो आपको जरूरत नहीं कि मुझे बंधन करना पड़ेगा, ऐसा। बस एक जल का चुल्लू ले लें आप, जब आसन के ऊपर बैठें तो ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेकर अपने ऊपर छीटा दें और एक चक्कर लगा लें, इसी से आपकी रक्षा होगी। इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। आप इस मंत्र का जब जाप करेंगे तो पूर्ण रूप से सिद्धि करना आपको हो सकता है। लेकिन मंत्र जाप से पहले अगर आपने गुरु धारणा की है, अपने गुरु से आज्ञा ले लें। और जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता, कुल देवी है, उनका ध्यान धरते हुए कुछ ना कुछ लुभा भोग प्रसाद उनको पहले अर्पण कर दें, उनसे आज्ञा ले लें। उसके बाद आप इस साधना सिद्धि को करें तो माता रानी हाजिर हो जाएगी। चौकी के ऊपर हाजिरी के लिए ये शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है भाई, तो आप कर देखें तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो अब मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसकी आपने साधना सिद्धि करनी है। जाग जाग मैदान की रानी, चौगान से जाग, थान से जाग, गुरु गोरख की आन से जाग, शब्द की शक्ति कलाम से जाग, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता मैदान की रानी, चौगान की रानी, कलरों की रानी, आपके शब्द का तमाशा। तो यह शावर मंत्र है माता मदानन को जगाने का। इस मंत्र का आप जाप कर देखें तो और किसी शक्ति की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने इस शक्ति को हाजिर कर लिया, ये शक्ति हमेशा आपके साथ चलेगी, आपका हर कार्य सिद्ध करेगी, हर बुरी शक्ति की, हर नेगेटिविटी की काट करेगी। क्योंकि शक्ति ही ऐसी है, माता मैदानन, माता चौगानन, माता कलरों वाली, माता थानों वाली। अगर आप भी माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप कर देखें तो जो जो विधि मैंने आपको बताई है तो उस विधि के अनुसार माता रानी हाजिर होगी आपकी आंखों के सामने।
जैसी आपकी भावना होगी, जितना प्यार आप माता रानी से करेंगे, क्योंकि माँ अपने बच्चों के ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती है, तो आप जितनी ममता दिखाएंगे माता के लिए, तो माता रानी भी उतनी ही ममता आपके ऊपर निछावर करेगी और आपका हर कार्य सिद्ध करेगी इस साधना सिद्धि के बाद। तो ये था माता मदान्नन को हाजिर करने की विधि, चौकी के ऊपर बुलाने की विधि। और इसके अलावा अगर कोई और सल्यूशन, कोई घर का कीलन, कोई वशीकरण, कोई धागा, सूत्र, ताबीज, सिद्ध रुद्राक्ष की माला, सप्टिक की माला वशीकरण करने वाली, या कोई भी सामग्री वगैरह अगर आप हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं घर बैठे, ताकि आपको कहीं पर जाना ना पड़े, किसी की चौकी, किसी साधक के पास जाना ना पड़े, अगर आप घर बैठे चाहते हैं कि हमारे घर का सलूशन हो जाए, हर बुरी बाधा का निवारण हो जाए, तो आप हमारे द्वारा उसके लिए किटों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपके घर बैठे ही आपका निवारण हो सकता है, हर बुरी बाधा से आपका निवारण हो सकता है। और जो भी कोई घर का कला क्लेश है कैसा भी, तो उसके लिए वशीकरण आप करवा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कोई बात करना चाहते हैं घर की किसी समस्या के बारे में, तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जब व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें मैसेज करेंगे तो एक कोड आएगा, जो भी उसकी फीस वगैरह होगी वो देने के बाद तो मैं खुद आपके साथ बात करूंगा। जो भी आपकी कोई समस्या होगी तो उसका आपको निवारण बताऊंगा और आपके घर बैठे ही आपका सलूशन हो सकता है। अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।